Hello everyone, welcome to UPSC Unstoppables. लिटरेचर इन एंशियंट इंडिया की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, जिसमें हमने पहले पाली कैनोनिकल टेक्स्ट को कवर किया. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए. उस सेक्शन में आपको लिटरेचर वाला पार्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां से आप पिछले सारे वीडियोस देख सकते हैं. तो पाली कैनन्स हमने कवर किए, जिसमें हमने विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक के बारे में बात की. अलॉन्ग विद दैट हमने कुछ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट पर भी चर्चा की, जैसे कि मिलिंद पन्नो. आज भी हम एक ऐसे ही बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करेंगे जो कि माना जाता है कि वो 1st सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के बीच में डेवलप हुआ, और ये है दिव्य अवदान. दिव्य अवदान क्या है, इसको समझने के लिए हमें इन वर्ड्स को पहले स्प्लिट करके जानना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है. यहाँ एक शब्द आप देख सकते हैं, अवदान. अवदान आखिर क्या है? अवदान शब्द का मतलब होता है लेजेंड्स, स्टोरीज. लेकिन हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर में स्टोरीज तो जातक भी पढ़ी हैं, जातक कथाएं, जो कि सुत्त पीटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है. तो जातक कथाएं और अवदान्स में क्या अंतर है? अवदान भी ऐसी ही कहानियां हैं जो गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हैं, प्रीवियस लाइफ्स के बारे में बताती हैं. लेकिन सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं, किसी की भी प्रीवियस लाइफ और उसमें किए गए कर्म और उन कर्मों का आउटकम जो प्रेजेंट लाइफ में मिले. यानी जातक कथाएं जहां पर गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी है, वहीं अवदान्स जो है ये भी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कहानियां हैं, लेकिन ये ज्यादातर फोकस करती हैं कर्मों पे, प्रीवियस लाइफ में किए गए कर्म और उसका फ्रूट जो प्रेजेंट लाइफ में मिलता है उस पर. तो मोस्टली इसमें जो स्टोरीज हैं, ये जो अवदान कलेक्शन है स्टोरीज का, इसमें ऐसी ही कहानियां आपको देखने को मिलेंगी. अवदान टोटल 600 है, यानी कि 600 स्टोरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, और इन्हें अलग अलग बुक्स में, अलग अलग कैटेगरीज में कंपाइल किया गया है. ऐसे ही है दिव्य अवदान. ये भी एक टेक्स्ट है जो संस्कृत भाषा में है. दिव्य अवदान का मतलब डिवाइन अवदान, यानी कि डिवाइन लेजेंड्स, डिवाइन स्टोरीज. तो दिव्य अवदान डिवाइन स्टोरीज हैं, अगेन जो कर्मों पे ज्यादा एम्फसाइज करती हैं, कार्मिक एक्टिविटीज और उनके आउटकम्स पे ज्यादा एम्फसाइज करती हैं. राइट? इसी तरीके से आपको बहुत सारे दूसरे कंपाइलेशंस भी मिल जाएंगे अवदान्स के, जैसे कि बुद्धिस्ट सेक्शन जो सेक्ट है हमारा लोकोत्तरवादिन्स, वो महावस्तु नाम की एक बुक को फॉलो करते हैं. महावस्तु में भी बहुत सारे अवदान्स ही मौजूद हैं. इसी तरीके से जब हम महासंगीकास की बात करते हैं, तो महासंगीकास जो है वो भी अवदान का एक कंपाइलेशन जो है वो फॉलो करते हैं. दिव्य अवदान भी ऐसा ही एक कंपाइलेशन है जिसमें डिवाइन अवदान्स हैं, डिवाइन स्टोरीज हैं, डिवाइन कहानियां हैं. हम देखें अगर तो इसको थेरवाद बुद्धिस्ट जो है वो पाली कैनोनिकल टेक्स्ट में काउंट करते हैं. हालांकि इसकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत भाषा में ही है इसमें सारी की सारी कहानियां, पाली भाषा में नहीं है. लेकिन जैसे पाली टेक्स्ट है, सुत्त पीटक, विनय पीटक या अभिधम्म पीटक, उनको कैनोनिकल माना जाता है, वैसे ही थेरवाद बुद्धिस्ट दिव्य अवदान्स जो है उनको कैनोनिकल मानते हैं. लेकिन ऐसा हर जगह सही नहीं है. बाकी के बहुत से दूसरे सेक्शंस हैं जो कि इसको हम कह सकते हैं कि कैनोनिकल टेक्स्ट की कैटेगरी में नहीं रखते. यानी ये पार्ट डिबेटेबल है. पर एक बात जो सही है वो ये है कि इसमें है कहानियां जो कर्मों पे फोकस करती हैं, कर्म और उनके आउटकम्स पर एम्फसाइज करती है, उनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं ये. और दिव्य अवदान्स में तो डिवाइन लेजेंड्स हैं, डिवाइन स्टोरीज हैं. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें. सबसे पॉपुलर जो एग्जाम्पल हमें दिव्य अवदान में मिलता है वो है अशोक अवदान. दिव्य अवदान में लगभग 38 स्टोरीज हैं, जिसमें एक स्टोरी अशोक को डेडिकेटेड है. अशोक द वन जिसे ग्रेटेस्ट पैटर्न माना जाता है बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट आर्ट का, आर्किटेक्चर का. इस अशोक अवदान, यानी कि अशोक अवदान दिव्य अवदान का ही हिस्सा है, उसी के अंदर आता है.
अशोक अवदान में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें एक बार यानी कि हम देख सकते हैं कि राजा अशोक जो हैं उनके पिछले जन्म की कहानी है अशोक अवदान में। तो उनका जो पिछला जन्म था, जिस समय गौतम बुद्ध भी जीवित थे, तो एक दिन गौतम बुद्ध अपने फेवरेट डिसाइपल आनंद के साथ यूं ही जा रहे थे और भिक्षा मांगते हुए चल रहे थे। तब एक छोटा सा बच्चा आया और उसने नीचे से मिट्टी उठाई और यहाँ गौतम बुद्ध का जो बोल था जिसमें वो भिक्षा मांगते थे उसमें वो मिट्टी डाल दी। यहाँ पर आनंद ने कहा, कितना नादान बालक है, भिक्षा के रूप में उसे कुछ नहीं दिखा तो उसने बोल में मिट्टी डाल दी। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ये नादान नहीं, देखना तुम, ये अगले जन्म में एक बहुत महान राजा बनेगा जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, बुद्धिस्ट आर्ट को, आर्किटेक्चर को पैट्रोनाइज करेगा। कहते हैं ये छोटा बच्चा अशोक ही था जो अपने अगले जन्म में मौर्य वंश में जन्म लेता है और बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करता है। तो ऐसी लेजेंड्स, ऐसी कहानियां आपको काफी देखने को मिलेंगी। ये उसका कर्म था जो बोल में उसने भिक्षा के रूप में, उस बच्चे ने भिक्षा के रूप में मिट्टी डाली और उसी का फ्रूट जो है वो नेक्स्ट लाइफ में मिलता है जब वो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते हुए नजर आता है। सो ऐसी आपको बहुत सी स्टोरीज दिव्य अवदान में मिल जाती हैं। ऐसी एक और कहानी है रुद्रायन अवदान। रुद्रायन अवदान इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर रुद्रायन एक्चुअल में उज्जैन है, उज्जैन, राजा उज्जैन। तो ये बात उस समय की है जब मगध के राजा बिंबिसर हुआ करते थे और उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे राजा उज्जैन के साथ, अपने नेबरिंग किंगडम के राजा उज्जैन के साथ। तो हुआ कुछ ऐसा कि राजा उज्जैन ने बिंबिसर जो है मगध के राजा, उनको एक बहुत खूबसूरत चोगा उपहार के रूप में दिया, रॉब, जिसके ऊपर रॉब जो कि इस तरीके से चोगे के रूप में पहना जाता है और उसमें बहुत सारे ज्वेल्स थे और बहुत खूबसूरत और बेशकीमती तोहफा था वो। तो अब बिंबिसर की बारी थी रिटर्न गिफ्ट देने की। तो बिंबिसर को समझ ही नहीं आया कि उनके पास ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज है जिसे वो इतने खूबसूरत सुंदर रॉब के रिटर्न में दे सकते हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए और फिर वो गौतम बुद्ध के पास गए। बिंबिसर भी गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पैट्रोनाइज करते थे। यहाँ पर आप राजगृह में बहुत से चैत्य विहार बिंबिसर के द्वारा बनवाते हुए भी देखेंगे। तो बिंबिसर ने गौतम बुद्ध से कहा कि मेरे पास अगर कोई बेशकीमती चीज है, चीज तो नहीं कहेंगे लेकिन कोई बेशकीमती शख्स है तो वो आप ही हैं। उस चोगे के रिटर्न में मैं उस राजा को, राजा उज्जैन को कोई ऐसा सच तोहफा नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपकी कुटिया में बुला सकता हूं और आप उन्हें उपदेश दें, इससे बड़ा उपहार कोई नहीं होगा। तो कहते हैं कि राजा उज्जैन गौतम बुद्ध से मिले और गौतम बुद्ध ने उनको उपदेश दिया, यानी कि उनको नॉलेज दी, उनको ज्ञान दिया और यही वो उपहार था जो बिंबिसर ने उस रॉब के रिटर्न में राजा उज्जैन को दिया। सो देयर आर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो दिव्य अवदान में मौजूद है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अवदान शब्द का मतलब स्टोरी है, लेजेंड्स हैं जो कि कार्मिक एक्टिविटीज से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं। अवदान्स आपको बहुत सारे कंपाइल टेक्स्ट में मिल जाएंगे। दिव्य अवदान में भी अवदान्स हैं। महावस्तु नाम की बुक जो लोकोत्तरवादी सेक्ट के द्वारा फॉलो की जाती है उसमें भी अवदान्स हैं। ओके, तो ऐसे अवदान्स के बहुत सारे कंपाइलेशंस हैं, उनमें से एक दिव्य अवदान हमने आज के एपिसोड में देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम एक नए टेक्स्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।